दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 16 जनवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कोडिंग से है। सवाल में आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई प्रश्न सेक्शन में। देखिए सभी में क्यू है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको पहला वर्ड चेक करने की जरूरत है। अंतर कहां पर है इसमें, तो हम शुरू कहां से करेंगे, जी से। इसको अब अगर मैं देखूं तो जी का नंबर कितना है 7, आई का नंबर कितना है 9, एल का नंबर कितना है 12, टी का नंबर कितना है 16 और यू का नंबर कितना है 21। और अगला वाला आपको देखना। देखिए यहां पर कितने का फर्क है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ कितने का 3 का। यहाँ कितने का 4 का। यहाँ कितने का 5 का। तो अगला नंबर कितना होना चाहिए 6 का, मतलब 27। लेकिन 27 अल्फाबेट में नहीं होता। तो मैंने आपको ये बताया था कि अल्फाबेट की कोडिंग में आप 26 जोड़ सकते हैं या 26 घटा सकते हैं। अगर 27 में से मैं 26 को माइनस करूंगा तो आएगा 1, और 1 नंबर होता है ए का। मतलब ये जो बी वाले हैं ये उत्तर में नहीं हो सकते। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। देखिए आर है, भी है, जेड है, डी है, एच है। अब आर का नंबर कितना होता है 18, बी का नंबर कितना होता है 22, जेड का नंबर कितना होता है 26, डी का नंबर कितना होता है 4 और एच का नंबर कितना होता है 8। देखिए 18 4 22, 22 4 26, 26 और 4 और 4 और 4 तो 8 के बाद कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका नंबर है एल का। मतलब अगला नंबर हमारा हो जाएगा एल, ए एल। ये है ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले को हमने चेक क्यों नहीं किया, मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूं कि आपकी एक तिरछी निगाह ऑप्शन पे जरूर होनी चाहिए। और ऑप्शन में मुझे क्या दिखा कि पहले में सभी में क्यों है, मतलब क्यों तो आना पक्का है, इसीलिए इसको चेक करने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो हमने कहां से चेक किया, दूसरे और तीसरे को, क्योंकि वहीं पर डिफरेंस था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं बैठे हुए हैं। ए बाई ओर से दूसरे स्थान पर। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ए बाई ओर से। ये लेफ्ट है, ये राइट है, चाहे आप इसको लिख दें। बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, इधर तो 2 व्यक्ति हो नहीं सकते, तो ए और सी के बीच में एक और 2 आदमी बैठे हुए हैं। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति, डी ए के ठीक बगल में। डी ए के ठीक बगल में अगर मैं डी को यहां बैठा दूं, डी ए के ठीक बगल में है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 और 3। तो यहां मैं किसको बैठा दूंगा, एफ को। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर मैं डी को यहां बैठाता, इनके बीच में 3 आदमी है, तो 1 2 3, तो फिर एफ को कहां बैठाना पड़ता, यहां पर। और ये चीज पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहां पर कौन बैठा हुआ था, सी। अब देखिए डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, ई डी के ठीक बगल में है, और क्या बोल रहा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है। मतलब ई यहां पे नहीं होगा तो ई कहां पे हो जाएगा, यहां पर ई सी के ठीक बगल में नहीं है। अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ई। यही आपके सवाल का जवाब है। अगर मान लीजिए यहां के बारे में पूछा जाए तो एक आदमी जो छूटा हुआ था वो कौन छूटा हुआ था। ठीक है, ये आपका सवाल है। एक एक करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। केवल एक जगह यहाँ पर कंडीशनल था, डी ए के बगल में बैठा है, डी और जी के बीच में 3 आदमी है, तो या तो डी को आप इस बगल बैठाते, या तो इस बगल बैठाते, इस बगल बैठाते, तो डी के बाद अगर 3 आदमियों को छोड़ते तो जी कहां पे आ जाता, सी के पॉइंट पर। और यहाँ पहले से सी बैठा हुआ था, इसलिए हमने डी को उस बगल न लेकर लेफ्ट हैंड साइड में न लेकर के राइट हैंड साइड पे बैठा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में देखिए कैसे खुला है, ये ऐसे मुड़ा है, फिर ये ऐसे मुड़ा, मतलब जो चीज यहाँ पे बनेगी वही खुलेगी, तो उल्टा इधर बन जाएगी, और फिर जो चीज यहाँ बनेगी उसी की जस्ट डबल यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए ये देखिए, ये 0 यहाँ पे बना हुआ है, तो यही यहाँ पे बनेगा। स्टार यहाँ पे बना हुआ, तो स्टार यहाँ पे बनेगा और स्टार यहाँ पे बनेगा। अब जब ये खुलेगा तो यही स्टार यहाँ पर, ये जो स्टार है यही स्टार यहाँ पर, और यहाँ पर ये डबल स्टार है, डबल स्टार बन जाएंगे। 0 यहाँ पर 2 है, ये 2 बन जाएंगे। देखिए अब देखिए किसमें बना हुआ, देखिए ये डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार, और ये 4 सी
आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये कैसे डिसाइड होता है, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं। देखिए ये जीरो जब आप इसको खोलोगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर बनेगा, ये हो गया, ये जस्ट बगल में बन जाएगा यहाँ पे, और ये भी जस्ट बगल में बन जाएगा यहाँ। अब जो हिस्सा इस तरफ बना हुआ है इसी को आप पलटी मार दीजिए, मतलब जो इस किनारे में है वो इस किनारे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार, ये दो गोले बने हुए हैं, ये दोनों गोले, यहाँ स्टार बना हुआ पलटेगा तो यहाँ पर भी स्टार। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, और ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में। शब्दकोश के लिए अगर हम देखें तो जो कॉमन है पहले आप उनको छोड़ते चले जाइए। ये जी से कुछ नहीं मिलने वाला, एल से कुछ नहीं मिलने वाला, ओ से भी कुछ नहीं। अब देखिए बी, बी यहाँ पर सभी में कॉमन है, ये ओ सबसे लास्ट में है, तो एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5वें नंबर पर आएगा। 5वें नंबर पर मतलब तीसरा तो आपका उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केवल बी है, यहाँ पर बी और ए है, तो बी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए पहले नंबर पर 1 3 और सबसे लास्ट में 5, 1 3 सबसे लास्ट में 5, और किसी में तो नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपको इसके आगे भी देखना था तो तीसरे नंबर पर बी के बाद ई था, तो ये तीसरा हो जाता, और ये कौन सा हो जाता, ये आपका क्रम बन जाता। ठीक है, तो क्रम आपका कौन सा बनता, पहले का पहला, फिर कौन सा बन जाता, ये तीसरा, फिर तीसरे के बाद कौन सा बन जाता, चौथा, फिर दूसरा, और ये पांचवा। लेकिन हमने चेक किया था केवल इसको और इसको, बीच का 4 और 2 हमने नहीं निकाला था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए इन दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो फोकस है वो होना चाहिए भाग पर सबसे पहले, और फिर उसके बाद गुणे पर। गुणे से हमारा मतलब यह है कि जो आंसर है अगर गुणा बड़ी संख्याओं का हो रहा है तो उत्तर भी बड़ा आना चाहिए, और अगर गुणा छोटी संख्याओं का हो रहा है तो उत्तर भी छोटा आना चाहिए। अब इस सवाल में अगर मैं देखूं तो भाग यहां पर है, भाग 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब भाग के चिन्ह को बदलना पड़ेगा, और भाग का चिन्ह यहां भी नहीं बदलवा रहा, यहां भी नहीं बदलवा रहा, मतलब ये दोनों तो आपके उत्तर हो नहीं सकते। अब मामला आ गया इन दोनों का। देखिए ऋण की जगह भाग, अगर मैं ऋण की जगह पे भाग रखूं तो 36 में 81 का भाग, 9 नमा 81, और यहां पर ऋण, ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा ये मामला, देखिए 36 भागे, आगे को आप नीचे ले लीजिए 81 और गुणे 9, 9 नमा 81, 9 चौके 36। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 48 4 और ऋण 2, 4 में से 2 गया 2, 48 और 2, उत्तर कितना रहा था 50, मतलब तीसरा आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, दूसरे वाले में भाग और गुणे को बदला, मतलब इन दोनों को चेंज किया, तो क्या कर दिया उसने, 81 भागे 9 गुणे 2, मतलब मामला क्या हो गया, 81 बटे 9 और गुणे 2, 9 नमा 81, 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहां तक का तो 18 आ गया, ये कितना था 48 धन 36 माइनस 36 में से 18 घटेगा 18, तो 48 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 66। यही आपके सवाल का जवाब था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए पहले ही नजर में चूंकि भाग नहीं जा रहा, चूंकि हमने भाग को देखा, भाग को हमें बदलना ही पड़ेगा, पहले और दूसरे ऑप्शन में भाग को चेंज नहीं करा रहा था, इसलिए पहले और दूसरे ऑप्शन को हमने कंसीडर ही नहीं किया। तीसरी जगह पर हमने देखा, तीसरी जगह पे भाग को बदल रहा है, और जहां पे बदल रहा है वहां भाग कट रहा है, इसलिए हमने तीसरे का उत्तर निकाल लिया, चौथे का उत्तर निकाल लिया। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि भाग के चिन्ह को अगर आप प्रॉपरली अगर देख लेंगे तो 4 में से 2 ऑप्शन आपके 100% कट जाएंगे, कई बार तो 3 भी कट जाएंगे, और अगर कई बार अगर भाग से नहीं कट रहे हैं 2 ऑप्शन, तो आप एक निगाह गुणे पर भी डाल लीजिए, एक आध ऑप्शन आपका गुणे भी काट देगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर वही बात है। अब देखिए यहाँ पर भाग कहां पर है, भाग यहाँ पर है, 10 भागे 240, इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए 240 नीचे जाएगा, 10 दूनी 20, नहीं हो सकता। फिर भाग कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा है, बराबर, ये हो सकता है। कितना ये देखिए 11 गुणे 10 धन 10 बराबर 240 भागे 2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यहाँ कितना 110 प्लस 10, मतलब ये भी 120 और ये वाला भी
120, मतलब आपका उत्तर कौन सा सही है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया गया होता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना था, बराबर, भाग कहाँ पे लगा, यहाँ पे 11/10, 11/10 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये भी गलत है। भाग कहाँ पे लगा हुआ, 10/10, ये जा सकता है। तो देखिए कितना था, 11×10/10 बराबर 240। देखिए ये करेंगे तो 1 11 कम 11 और इधर कितना रहा था 242, ये भी उत्तर, ठीक है। इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 13/225 16/17/23। अब देखिए अगर मैं यहां देखूं तो ये भी मुझे स्क्वायर है। देखिए 13 और 225, 17 और 361 और ये कितना है 16 और ये यहां आप देखिए 13। इसके नजदीक अगर मैं देखूं तो ये हमें क्या दिख रही है, स्क्वायर नंबर। इसको भी अगर मैं देखूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, स्क्वायर नंबर। और यहां पर आप देखिए ये कितना है, प्लस का 2, और यहां भी अगर आप देखिए तो ये भी कितना है, प्लस का 2। यहां पे क्या होना चाहिए, 16 प्लस का 2 मतलब 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ये आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब स्क्वायर वाला सवाल अभी ये दूसरी बार आया है, एक पेपर में और भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए यहां अगर मैं देखूं, देखिए अंतर देखते हैं, 10 11 15 42 58 183 और क्वेश्चन देखिए यहां पर 1 का फर्क, यहां पर 4 का फर्क, यहां पर 27 का फर्क, यहां पर 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 1, और यहां पर 13 में से 8 चला गया 5, और 17 में से 5 चला गया 12। अब देखिए अगर इसको एक नजर आप दौड़ाओगे तो आपको कुछ दिखेगा। देखिए ये वाला पूरा मामला क्या है, ये वाला पूरा मामला क्या है, ये है 2 का वर्ग 4 का, ठीक है। लेकिन 27 और 125 ये वर्ग नहीं है। लेकिन 27 आपको एक चीज दिखेगी कि ये क्या है, 3 की घाते 3, और ये क्या है 5 की घाते 3। तो जब ये घाते 3 यहां पर है तो एक को तो आप स्क्वायर भी लिख सकते हो और घात भी लिख, घाते 3, तो 1 की घाते 3, 2 की घाते 2, 3 की घाते 3, 4 की घाते 2, 5 की घाते 3। तो अगला वाला मामला होना चाहिए था 6 की घाते 2, मतलब मामला होना चाहिए था 36 का। 6 3 9, 18 और 3 21, उत्तर हो जाएगा 219, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। देखिए मिरर इमेज में मैंने आपको बार बार बताया था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब जो शब्द इधर लिखे हुए वो इधर आ जाएंगे, जो इधर लिखे हुए इधर आ जाएंगे। दूसरी एक बात, जिसका मुंह इधर है उसका मुंह इधर हो जाए। देखिए एस में इधर है तो इधर होगा इस तरफ, और ये वाले का इस तरफ, ठीक है। ये सब पलटी एस सब में बराबर है, ए वाला भी सभी में एक जैसा दिख रहा है, 6 6 6 6 6 भी सभी में एक जैसा दिख रहा है, 5 5 5 5 5 भी एक जैसा दिख रहा है, जी जी यहाँ पर एक छोटा जी है, यहाँ पे कौन सा जी बना हुआ है, बड़ा जी, ये वाला कैंसिल, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए जी के बाद अब आपको ई देखना है, ई ई, ठीक है। 7 7 7, ठीक है। 8 8 8, ठीक है। 4 4 4, 4 भी एक जैसे बना हुआ, आर आर, यहाँ पे आर कौन सा बना हुआ है, बड़ा, यहाँ पर आर कौन सा दे दिया है, छोटा, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये दोनों कट चुके हैं, टी टी कौन सा बना हुआ है, बड़ा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक लाइन से आप देखते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर सेम है। तो मेरी निगाह सबसे पहले निगाह आपको जब इस तरह का सवाल आए तो आप क्वेश्चन मत देखिए, आप क्या देखिए, उत्तर। जहां डिफरेंस है वही देखिए कि जो डिफरेंस वाला है वो सही है, जो बाकी वाले हैं वो सही, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से इसी का है। देखिए पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखिए यहाँ टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले पे आया, फिर एक छोड़ करके वो यहाँ पे चला गया, फिर एक छोड़ के वो यहाँ पे आ गया, फिर एक छोड़ करके वो यहीं पे आ गया। जैसे पहले था वैसे अब, तो अब कहाँ पे जाएगा, इस जगह पर, इस जगह पे यहाँ पे है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल इसी से पकड़ना है। वैसे अगर मैं तीली को पकड़ता, तीली देखिए इस तरफ,
फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, अगली बार भी इसी तरफ। मतलब जो पहला फिगर है वही आपका आना चाहिए। वैसे तीली दो जगह इस तरफ थी, पहले में और दूसरे में, तीसरा चौथा तो कट जाता, लेकिन हमने चूंकि शुरुआत इस वाले से की थी और इस वाले से केवल एक ही जगह हमारा उत्तर सही था, वो था ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में बार्क को 5 1 3 2, पेंड को इससे। अब देखिए यहां पर एक समस्या इस बात की है, मैंने आपको बताया था जब कभी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में, डिजिट्स के रूप में दिखाया जाता है, वहां या तो 1 अंक का होगा या 2 अंक का होगा या 3 अंक का। अगर मामला 1 अंक का है, इसका मतलब यह है कि उसने पूरा 1 डिजिट सम। 2 अंक का है मतलब प्रॉपर जोड़ रखा है। 3 अंक का है मतलब उत्तर आने के बाद उसने कुछ ना कुछ या तो जोड़ा है या तो कुछ। लेकिन यहां मामला 4 अंकों का, तो पहले तो आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारे नंबर्स लिख, जैसे 2 है, चलो 2 यहाँ पे आया हुआ है, 1 है, 1 भी आया हुआ है। आर का नंबर कितना होता है 18, और के का नंबर कितना होता है 11, वो दोनों ही यहाँ पर नहीं। तो अब हमारी निगाह जाएगी कि वास्तव में पूछा क्या है। पूछ क्या रहा है आपसे, बियर्ड। बियर्ड में देखिए BAR, BAR तो यहीं पे आया हुआ है, और E और D, E और D इसमें आया हुआ, मतलब इन दोनों को मिला करके उसने इसको बनाया। अब देखिए BAR, B का कोड कितना दिया हुआ है 5, E का कोड कितना दिया हुआ, सॉरी 5, A का कोड कितना दिया हुआ 1, और R का कितना दिया हुआ है, ये तो BAR का हो गया। E के लिए कितना लिखा है 7, और D के लिए कितना लिखा है 9, मतलब यही आपका कोड हो जाएगा 57,139, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। मैंने क्या किया देखिए, बी यहां से लिया, बी का कोड कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। देखिए यहां से क्या क्या लिया था, यहां से लिया हुआ था बी ए, ये है बी, ये है ए, ये आर। यहाँ पे नंबरिंग कितनी थी 5 1 3, 5 1 और 3, और यहां से अब क्या लिया हुआ था, यहां से लिया हुआ था उसने ई डी, ये वाला ई और डी। ये देखिए ई का नंबर ये 7 और 9, ये 7 और बन गया आपका ऑप्शन, क्योंकि यहां पर जो नंबरिंग की गई है वो नंबरिंग दोनों को मिला करके। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाँ फिर से कोडिंग का सवाल। देखिए यहां पर क्या है, जे 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 जे, मतलब चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि चूंकि इधर से मामला ठीक है, PMPQRRRS पीछे से चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ Y है, Y का नंबर कितना होता है 25, D का नंबर कितना होता है 22, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर P का नंबर कितना होता है 16, और M का नंबर कितना होता है 13। 22 3 25, 13 3 16, तो 16 और 3 19, और 19 किसके लिए होता है, देखिए S, ये दोनों है। मैंने यहां से शुरू से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ 3 जे आए हुए, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर को अगर हम चेक कर दे, यहाँ P है यहाँ Q है, देखिए अब इसको देखिए D का नंबर कितना होता है 22, S का नंबर कितना होता है 16, फिर इसके बाद देखिए इसको मैं दूसरे कलम से ले, D का नंबर 22, इसका नंबर 16, ठीक है। फिर 16 के बाद D का नंबर 22, 22 के बाद S है यार, S है, S का नंबर कितना होता है 22 20, फिर खाली स्थान है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर M का नंबर कितना है 13, और J का नंबर कितना है 10, 10 3 13, 20 2 22, स्टूडेंट 19 है, 19 3 22, 10 3 13, कितने कितने का फर्क है 3 का, 10 3 13, 3 16, 3 19, 3 22, मतलब यहां पर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था 16, और 16 किसका कोड होता है, देखिए S और P, आपका उत्तर हो जाएगा बढ़ते। यहां पर मैंने डी से शुरू इसलिए नहीं किया, पीछे से हमने क्यों पकड़ा, पीछे से पकड़ने के पीछे का रीजन ये था कि शुरुआत में मुझे दिख गया कि तीनों जे बराबर है, तो पहले वो चेक कर नहीं सकते थे, दूसरे से हमें चेक करना पड़ता, तो इससे बेहतर यह कि हमने देखा कि पीछे से डिफरेंस ज्यादा बेहतर है, तो हमने पीछे से चेक कर लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का। सवाल आपको बोल रहा है सभी तने पत्ते हैं। अब चूंकि बेसिक मैं इसमें बता चुका हूं तो मैं डायरेक्ट सवाल लगा रहा हूं। तने की वैल्यू 100, पत्ते की वैल्यू 50, फल की वैल्यू 100, पत्ते की वैल्यू 50, पत्ते की वैल्यू 100, और ट्रंक की वैल्यू 50। देखिए पत्ता पत्ता यहाँ पे कॉमन है,
और पत्ता पत्ता पर भी कम। मतलब 1 और 3 से रिलेशन बन सकता है, 1 और 2 से रिलेशन, ठीक है, इन दोनों से, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देख लीजिए 1 3 1 2 और 2 3। अब यहां देखिए 1 और 3 में जो मिडिल पद है पत्ता पत्ता, 1 और 2 में ये वैलिड नहीं है। 1 और 3 में देखिए पत्ता 50 पत्ता 100 वैलिड है, 2 और 3 में भी वैलिड है। मतलब यहां पर और यहां पर निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष निकाला कहां से है, सभी फल ट्रंक है। फल कहां है भाई, यहां पर। ट्रंक कहां, यहां पर। मतलब निष्कर्ष किससे निकाला गया है, दूसरे और तीसरे से निकल सकता है। अब वैल्यू चेक कर लीजिए, फल की वैल्यू 100, यहां पर भी 100 है, ट्रंक की वैल्यू 50, यहां पर भी 50 है, मतलब ये का सही होगा। दूसरे वाले में देखिए ट्रंक और तना, ट्रंक और तना पहले और तीसरे से, यहां पर भी पत्ता और पत्ता वैलिड है। अब देखिए ट्रंक की वैल्यू यहां 50 और यहां ट्रंक की वैल्यू 100, गलत, क्योंकि कथन में अगर किसी पद का मान 50 है तो निष्कर्ष में उस पद का मान 100 नहीं हो सकता। कुछ ट्रंक फल है, ट्रंक और फल पत्ता पत्ता, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच की बात है, वैलिड रहेगा। दोनों की वैल्यू चेक कर लीजिए, 50 यहां पर बिल्कुल वैलिड है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब उत्तर क्रमांक 2 ही इसका उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार के मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 4 ये आपका कौन सा है, लेफ्ट, और ये कौन सा है आपका, मतलब ये आपका क्या है, बायां, और ये आपका क्या है। अब देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, डीई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डीई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर दूसरे, पहला और दूसरा, डीई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डीई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बीई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां पर भी आ सकता है, बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां पर भी आ सकता है, ठीक है, दोनों जगह हो सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, एफ डी के दाईं ओर 1 2, ठीक है। अभी मैंने सी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिक्कत आ रही थी ए ई के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ए यहां पर भी नहीं होगा और ए यहां पर, इतना तो गया। अब 2 लाइनें जो हमने छोड़ी थी वो क्या छोड़ी थी, बीई के ठीक बगल में है। अगर मैं बी को यहां पर रखता हूं, बीई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के पहला और दूसरा दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, ए ई के ठीक बगल में नहीं है, ए ई के ठीक बगल में नहीं है, मतलब एक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, सी, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहां पर 2 लाइनें जो हमने बीच में छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी कि बी और सी की पोजीशन, बी और सी की पोजीशन क्लियर नहीं हो रही थी। बी बगल में है, मतलब यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, अगर ये बी यहां पे होता तो फिर शायद सी यहां पे होता, लेकिन अब पहले ही हमने ए को यहां पे बैठा दिया तो अब बी को यहां बैठाने की जरूरत नहीं थी, बी 100% यहीं पर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नंबर सीरीज देखिए, फर्क देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 83 99 424 488 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों के बीच का 8 में से 4 गया 4, 8 में से इन दोनों का 124 124 और एक 100, इन दोनों के बीच का 17 100 और 300 है 200, 16 और 200 200, ठीक है। अब देखिए टास्क को देख करके आपको क्या याद आ रहा है, हमें ये याद आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये किसका है, क्यूब का है। ये किसका क्यूब है, 4 का। ये किसका क्यूब है, 5 का। ये किसका क्यूब है, 6 का। तो 6 5 4, अगला वाला मामला कितना होना चाहिए है, 3, मतलब कितना होना चाहिए है 27। मामला बढ़ रहा है तो 8 7 15, 48 से 49 और 2 51, 515 इसका उत्तर होगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कुछ नहीं था चूंकि 216 125 और 64, वास्तव में ये जो नंबर सीरीज है
रीजनिंग में पूछ रहा है, लेकिन वास्तव में ये नंबर सीरीज मैथ वाली है, क्योंकि रीजनिंग की नंबर सीरीज जो है उसका कुछ अता पता नहीं रहता है। तो आपको अगर देखा जाए तो मैथ का जो वो है वेटेज है वो एसएससी जीडी के एग्जाम में ज्यादा है, क्योंकि आपको जितनी भी रीजनिंग में अभी आपको कोड ये नंबर सीरीज आ रही है या आपको जो गुणा और भाग वाले चिन्ह जो बदलने के लिए आ रहे हैं, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये मान करके चलिए कि मैथ्स के क्वेश्चन कितने हो रहे हैं 25, वास्तव में रीजनिंग केवल 15 नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस विकल्प 5 का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार। अब देखिए, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका निकालना, तो हम सबको क्यों चेक करें, मैं इसको ही चेक करें। देखिए बिंद, इसका नंबर 2, इसका नंबर 9, इसका 14, ठीक है। इसका क्या बनाया है, एफ एफ के, एफ का नंबर 6, 6, के का कितना 11, एच का कितना 8। यहां इसने किया क्या है, यहां क्या किया हुआ है +4, यहां क्या किया हुआ है -3, यहां पे क्या किया हुआ है -3, और यहां पे क्या किया हुआ है +4 -3, फिर -3, फिर +4, मतलब अगल बगल के +4 और बीच के दोनों माइनस। अब देखिए एस का नंबर कितना होता है स्टूडेंट, कितना रहता है 19, तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, इसका रहता है 14, तो 14 का कितना हो जाएगा 18। पी का नंबर कितना होता है 16, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और यू का कितना रहता है 21, 3 माइनस करेंगे तो 18। अब दो लास्ट के बिल्कुल सेम होने चाहिए, आर 18 का है, मतलब उत्तर आपका मिल जाएगा। डब्लू 23 का नंबर कितना है डब्लू, 13 कितना है एम, आर, और यहां मैंने देखा 18 18 दो लास्ट में समान होने चाहिए, वो किसमें है केवल पहले वाले। ठीक है, तो जो फर्क यहां पर वही चीज आपको दिखनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन फिर से इसी का है। देखिए इन दोनों के बीच का कितना बढ़िया, देखिए मामला क्या था क्यू पी ओ, ठीक है। अब देखिए क्यू का नंबर 17, 16, 15, और सभी को बना कितना दिया है, जो बनाया है वो कितना बना दिया है 18, 18, 18, दिया क्या है आर, 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 मतलब यहां कितना है +1, यहां +2, यहां +3, और यहां +4, 1 2 3 4। अब देखिए पी का नंबर कितना होता है 16, इसका 11, इसका 15, इसका 14। अब 16 का 17, 11 का 13, 15 का 18, और 14 का भी 18, मतलब लास्ट के दो समान रहेंगे और वो रहेंगे आर आर, ये केवल अच्छा इन दोनों में दिया हुआ है। 13 नंबर किसका है एम का है, 17 नंबर किसका है क्यू एम डबल आर, ये है जवाब ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो मामला आया है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग टाइप का। अलग टाइप का क्यों है, क्योंकि ये वाला फिगर किसमें दिख रहा है, देखिए यहां पर जो मामला है वो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बगल में एक आयत टाइप का चिन्ह, त्रिभुज, त्रिभुज के बगल में आयत नहीं है, त्रिभुज इसमें त्रिभुज ही नहीं है, त्रिभुज, त्रिभुज के बगल में आयत, उत्तर कौन सा है ये वाला। कैसे है उत्तर ये वाला, देखिए ये उत्तर ये वाला है, सेम बना है कि नहीं। ठीक है, यही आपके सवाल का जवाब है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में ग्रास होपर एंट को जाटो, इससे पूछ क्या रहा है ब्लेड, आपसे पूछी क्या जा रही है ब्लेड। देखिए ब्लेड कहां कहां पर है, ब्लेड कहीं है जाटो सीड ब्लेड, ब्लेड ये, ठीक है। अब ब्लेड के साथ क्या लगा हुआ है सीड, सीड कहीं आया है क्या, ये देखिए ये आई हुई है सीड, ये देखिए यहां पर ये सीड है और यहां पर ये, मतलब इसके कोड में और इसके कोड में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। देखिए जूफो जाजू, ये देखिए जू
ये देखिए, ठीक है। ये किसके लिए है जो, ये चूंकि कॉमन है तो ये इसके लिए है, मतलब ब्लेड के लिए क्या बचा, तो ब्लेड के लिए जो बचा वो बचा, यही आप कोड है, ये है आपका ऑप्शन पर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध। ऐसे सवालों में मूल रूप से दो व्यक्ति, एक कौन है, एक है जो बता रहा है और एक वो है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन है, दो लोग हैं, एक अंजलि है, क्या बोल रही है अंजलि, वह मेरे पिता का, मतलब किसके पिता का, अंजलि के पिता का। वह कौन है, अंजलि के पिता का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा कौन है, ये फोटो वाला। अब आप खुद ही देखिए, ये जो दोनों हैं वो इस पिता के ही बच्चे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन। और बेटा है मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस, ठीक है। तो उस व्यक्ति का इसका इसके साथ इसका संबंध पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अंजलि, अंजलि से क्या हो जाएगा, अंजलि का वो क्या हो जाएगा, भाई, और यही आप जवाब है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। साथियों यहां पे आकर के हमारा पेपर, यहां पर कुछ एक नई चीजें, कुछ एक नए पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और एग्जाम के साथ ही साथ कुछ पैटर्न तो कंटिन्यू वही आ रहे हैं, लेकिन कुछ पैटर्न लगातार बदल रहे हैं, लेकिन जिस पैटर्न में एग्जाम शुरू हुआ था उसी के इर्द गिर्द घूम, मतलब रीजनिंग के पेपर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। आज का ये पेपर, आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।